हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भारत में उद्योग का जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, आप है ना, जिसमें कंपनियां हो गई, कारखाने हो गए, जैसे है ना, हमारा इस्पात वगैरह, उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इस टॉपिक में मैं लेके आई हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि भारत में उद्योग के क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए हैं, तो हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना है ना 1874 में, 74 ईस्वी में कुल्टी, है ना, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। में बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित किया गया है ना। पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये आपको पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 याद रखना है और पश्चिम बंगाल याद रखना है, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो पहला लौह इस्पात कारखाना है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा हो गया कारखाना, तो बड़े पैमाने पर खोला है ना। ये देश का पहला था जो पश्चिम बंगाल में था, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ये जगह जगह मतलब बड़ा कर दिया गया। तो बड़े पैमाने पर पहला कारखाना जो है वो लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। स्वर्ण रेखा नदी वहाँ पे बहती है, उसकी घाटी में किया गया था। साक्ची झारखंड में किया गया था। टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी, जो नाम भी बहुत फेमस है और आज तक चलते आ रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, भिलाई कहाँ है? पहले तो छत्तीसगढ़ में, है ना। इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1955 ईस्वी में। तात्कालीन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़, के भिलाई, है ना। भिलाई के अंदर पड़ता है दुर्ग जिला में। पूर्व सोवियत संघ, मतलब पूर्व सोवियत संघ क्या है? रूस की सहायता से किया गया था। रूस की सहायता से किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट जो है उसकी स्थापना 1955 में। आप इतना याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ये सब नॉर्मल बेसिक, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आएगा कि पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस की सहायता से कौन सा स्टील प्लांट बना, कौन सा सन में, तो 1955 याद रखिएगा। भिलाई मतलब भिलाई का जो स्टील प्लांट है दुर्ग जिले में, वो याद रखिएगा। डायरेक्ट भिलाई आता है और किसकी सहायता से बना? तो रूस लगा, एक सोवियत संघ, है ना। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो राउरकेला उड़ीसा में है ना। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। डायरेक्ट आएगा राउरकेला में किसकी सहायता से? मतलब प्लांट वो स्थापित किया गया था डायरेक्ट, तो आप जर्मनी लगाइएगा ना, पश्चिमी जर्मनी लगानी, लेकिन सन 1959 याद रखना है, ठीक है। राउरकेला इतना याद रखिएगा कि उड़ीसा में है, कौन सा? जर्मनी की सहायता से 1959 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तो हिंदुस्तान स्टील जो लिमिटेड है वो दुर्गापुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल की सहायता से 1956 में, ब्रिटेन की सहायता से। देखिए, हिंदुस्तान स्टील जो लिमिटेड है वो दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 1956 में ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, तो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में 1956 में ब्रिटेन की सहायता से। यही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इतना ही बस याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। अब दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बस। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के जो कारखानों की स्थापना हुई थी, तीनों की, है ना, एक रूस की सहायता से हुआ, एक जर्मनी की सहायता से हुआ राउरकेला वाला, और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की सहायता से हुआ। तो जो इसकी स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब हुई थी।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है वो सन कौन सा माना जाता है, वो था 1956 से 1961 के बीच, है ना। 5 साल जो है ये 1956 से 61 के बीच जो ये 5 साल है, यहाँ जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, उसके तहत ये इसके अंतर्गत आता है ईयर। और ये तीनों कारखानों की वहाँ उस टाइम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुई थी, है ना। तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि भिलाई कहाँ स्थित है, मतलब दुर्ग जो था वो भिलाई में, कहाँ, किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई, रूस की, सोवियत संघ रूस 1955 में। दुर्गापुर का पश्चिम बंगाल, जो कहाँ पश्चिम बंगाल में स्थित है, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की, कहाँ 1956 में। राउरकेला कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, लेकिन किसकी सहायता से, जर्मनी, कौन से सन में, 1959 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा माना जाता है, 1956 से 1961 के बीच, ठीक है। इतना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं और एक में 3-3 4-4 क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। कल इसके जस्ट आगे से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।